क्यों नहीं दिखाई देते? सबसे पहले हम अपनी आंखों के विज्ञान को समझते हैं। दोस्तों, इंसान अपनी आंखों से अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? एक अध्ययन की माने तो हमारा अनुमान अधिक से अधिक 2 या 3 किलोमीटर का हो सकता है, पर इससे भी अधिक इंसान अपनी आंखों से 20 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि हवा में मौजूद नमी, धूल कण और अन्य प्रदूषक हमारी आंखों को ज्यादा दूरी तक देखने से रोकते हैं। यहाँ तक कि जब वातावरण में धुंध न हो तब भी हम इससे अधिक दूरी तक नहीं देख सकते। इसके अलावा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम सीधी दिशा में देख रहे हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी दिशा में। अध्ययन में यह भी कहा गया है, अगर हम माउंट एवरेस्ट से देखें तो सैद्धांतिक तौर पर अधिकतम 339 किलोमीटर यानी 221 मील तक की दूरी तक हम देख सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम इतनी दूर तक नहीं देख पाते क्योंकि हमारे दृश्य के रास्ते में बादल आ जाते हैं। अगर हम बिल्कुल स्पष्ट रात को आकाश की ओर देखें तो अपनी नंगी आंखों से एंड्रोमेडा आकाशगंगा को भी देख सकते हैं, जबकि आकाशगंगा पृथ्वी से 22.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इस तरह हमारी आंखों से दूर तक देखने की क्षमता विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है, लेकिन हमारी आंख के अंदर की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि वो क्षेत्र कितना साफ दिखाई देता है। अगर बीच में हमें अदृश्य अवरोधक आते हैं, जैसे कि हवा में धूल कण, तो हमारी आंखों की रोशनी या देखने की दूरी अपने आप कम हो जाती है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम अपनी नंगी आंखों से मतलब कि हम बिना किसी आधुनिक इंस्ट्रूमेंट के कौन से ग्रह को पृथ्वी से देख सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी से हम मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और शनि इन ग्रहों को देख सकते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर ये प्लेनेट हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्या झूठ बोल रहे हो भाई? अब आपका यहाँ पर गुस्सा करना लाजमी है और आपको इस बात का पूरा सच भी बताता हूँ। आपका सवाल वाजिब है। दोस्तों, इन ग्रहों को हम देख सकते हैं। इन ग्रहों को देखने के लिए आपकी कुछ टर्म्स और कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। दोस्तों, कोई भी वस्तु हमसे जितनी ज्यादा दूर होगी वो उतनी ही हमें छोटी दिखाई देगी। जैसे कोई गाड़ी आपको पास से तो बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आपसे दूर होती जाएगी वैसे वैसे उसकी साइज छोटी होती चली जाएगी। इसी प्रकार ये ग्रह हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है, इसलिए ये हमें रात को आकाश में दिखते हैं, लेकिन ये स्टार यानी तारे के रूप में दिखाई देते हैं। बुध ग्रह सूरज के सबसे नजदीक है, इसलिए इसे सूरज के उगते और ढलते वक्त आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक और रिसर्चर के मुताबिक इसे खासकर तब देखा जा सकता है जब बुध क्षितिज से 10 डिग्री ऊपर होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों वक्त देखना आसान होता है। धरती के उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल और मई में शाम के दौरान और अक्टूबर नवंबर के बीच सुबह के दौरान ऐसा होता है। उस समय आप सूरज पर नजरें जमाकर देखना, आपको सूरज पर एक छोटा सा ब्लैक डॉट की तरह कुछ नजर आएगा। अगर यह दिख जाता है तो आप समझ जाएगा कि आपने बुध ग्रह को देखा है। दोस्तों, जुपिटर जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इस ग्रह की दूरी हमारी पृथ्वी से 59 करोड़ किलोमीटर है। जब जून के महीने में सूरज की ज्यादा रोशनी में शुक्र ग्रह नहीं दिखाई देता है तो बृहस्पति के लिए रास्ता साफ हो जाता है। रात में अंतरिक्ष के पश्चिमी हिस्से में इसे देखा जा सकता है। जून के महीने में दिखने वाली आकाशीय वस्तुओं में बृहस्पति सबसे ज्यादा साफ दिखता है। अगर आपके पास कोई बेसिक टेलीस्कोप है तो आप इसके सरफेस को भी आसानी से देख सकते हैं। हो सकता है आपको टेलीस्कोप के जरिए इसके चंद्रमा भी दिख जाए जो साइड में काफी बड़े हैं। और अगर आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके जुपिटर ग्रह को देखोगे तो आंखों की तुलना में वह इतना ज्यादा क्लियर नजर आएगा मानो आप करीब से बृहस्पति ग्रह के बादलों को देख रहे हो। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। वैसे तो मंगल ग्रह पर कई सारे अंतरिक्षयान जा चुके हैं और उन्होंने जो हमें मंगल ग्रह की बेहतरीन फोटो भेजी है, वाकई में उन फोटो को देखकर पृथ्वी के रेगिस्तानों की याद आती है। मंगल ग्रह पृथ्वी से 328.35 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। धरती से मंगल ग्रह शाम से सुबह तक देखा जा सकता है क्योंकि मंगल की अपनी एक लाल रंग की चमक होती है। ये सूरज के बिल्कुल विपरीत दिशा में मौजूद है, जबकि चंद्रमा के नजदीक है। मंगल ग्रह को आप बिना टेलीस्कोप की मदद भी अच्छे से देख पाएंगे। जब मंगल धरती के नजदीक होता है तो इसे और ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है। यद्यपि अधिकांश समय बृहस्पति मंगल की तुलना में नंगी आंखों को अधिक उज्जवल दिखाई देता है। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। दोस्तों, जब आसमान में देखते हैं तो आपको बहुत सारे तारे नजर आते होंगे, लेकिन इनमें जो आपको सबसे चमकने वाला स्टार लगता है वो स्टार नहीं बल्कि शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी से 4.1 करोड़ किलोमीटर दूर है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का नजदीकी ग्रह है और अगर आप किसी नॉर्मल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके भयानक बादलों को भी देख सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से बने हुए हैं। साल में जून को छोड़कर सभी महीनों में इसे देखा जा सकता है। जून में इसलिए नहीं कि सूरज की रोशनी इस दौरान सबसे ज्यादा होती है। शुक्र ग्रह शाम के दौरान पश्चिम में और सुबह के दौरान पूर्व में दिखाई देता है। शनि ग्रह गर्मी के दौरान मई से जुलाई के बीच शनि ग्रह को बिना टेलीस्कोप और तकनीक से देखा जा सकता है। शुरू के 3 महीने के दौरान रात में इसे देखना संभव है। सूर्यास्त होने के बाद विपरीत दिशा में से देखा जा सकता है। शनि पूर्व से निकलकर पश्चिम में जाता है। दोस्तों, इन ग्रहों को आपको देखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जिस जगह पर खड़े हैं वहां का आसमान एकदम साफ होना चाहिए। शहर की तुलना में आप गांव के माहौल से इन प्लेनेट को अच्छी तरीके से देख पाएंगे क्योंकि शहर में पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा शहर के अंदर लाइट की चकाचौंध भी ज्यादा होती है, इसलिए जितना हो सके ऊंचाई वाली जगह पर जाकर इन ग्रहों को देखो। साथ ही आप जिस ग्रह को देखना चाहते हैं उस ग्रह की परिक्रमा चक्र के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि कब है सूर्य के नजदीक आता है और सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है। ये सूर्य के बाद तो आप इन प्लेनेट को आसानी से देख पाएंगे और ये सारी जानकारी इंटरनेट के जरिए ले सकते हैं। नासा की वेबसाइट पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इन प्लेनेट